ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारतीय हमले के खिलाफ लंदन में एहतजाज। कश्मीरी मर्द और खवातीन भी एहतजाज में शरीक। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और एयरफोर्स के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने बर्बक जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखाया। हिंदुस्तान ने निहत्ते शहरियों पर हमला किया। पाक फौज ने भारतीय फौज को हजीमत पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारतीय हमले के खिलाफ लंदन में एहतजाज। कश्मीरी मर्द और खवातीन भी इस एहतजाज में शरीक हुए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और एयरफोर्स के हक में नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने बर्बक जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखाया है। हसीब अरसलान, डायरेक्टर इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं? आमिर, बिल्कुल बड़ा रिक्कत आमेज सा मंजर था। लोग बड़े इमोशनल थे, अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहे थे, बल्कि बहुत सारे लोग तो वहाँ पे ऐसे जज्बात रखते थे कि वो कहते थे कि हम किसी तरह हमारा बस चले तो हम पाकिस्तान जाके अफवाज पाकिस्तान के शाना बजाना बॉर्डर पर जाके लड़ना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो लोगों ने इंडियन एम्बेसी के सामने बड़ी तादाद में निकल कर आए और एक मुजाहरा किया और मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ जो है फलक शगाफ नारे लगाते नजर आए। और जो है लोगों का जज्बा जो है ना वो बड़ा दीनी था। और दूसरी तरफ साथ ही साथ उनका जो अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत है वो भी देखने से ताल्लुक रखता था। और लोगों ने इस बात पे बहुत इत्मीनान का इजहार किया कि हमारी अफवाज ने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरीके से उनको इंटरसेप्ट किया, उस पर वो सब लोग जो है पूरी कौम की तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी अफवाज पाकिस्तान को और खास तौर पे अपनी एयरफोर्स को जो है वो खिराज तहसीन पेश करते नजर आए। और लोगों का ये कहना था कि जो हुआ ये हमारा जवाब नहीं था, ये तो सिर्फ हमने अपना दिफा किया है। और जब हम जवाब देंगे भारत को तो तब भी दुनिया को भी और पूरी भारत को जो है पता चलेगा कि हमने जवाब दिया। तो बड़ा इमोशनल सा एक सीन था। इंडियन एम्बेसी के सामने लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए और उन्होंने अपना जो जज्बात है उनका इजहार वहां पर आकर किया। ठीक, अच्छा ये बताइए हसीब के 22 तारीख जिस दिन ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट रहा है? चलिए ये तो अब रैली निकाली जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। पिछले ये 15 दिन गुजरे हैं, इनमें क्या कुछ हुआ? हम अपने नाजरीन तक लम्हा बलम्हा जो है खबरें लेकर आते रहे। एक जंग जो का माहौल था वो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे था, लेकिन दूसरा जंग का माहौल जो था वो लंदन में था। अगर पाकिस्तान के बाद दूसरे असरात कहीं पे ज्यादा नजर आए हैं तो लंदन में आए हैं। लंदन में इंडियन जो कम्युनिटी है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, जिसके बाद एहतजाज हुआ। पुलिस की बड़ी तादाद प्रेजेंट थी यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पर भी मुश्तिल होकर ना सिर्फ पाकिस्तानियों से बदतमीजी की, क्योंकि पाकिस्तान एक गयूर कौम है और अपना दिफा करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। तो जब वो अपना दिफा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो इंडियंस ने ना सिर्फ पाकिस्तानियों से बदतमीजी की बल्कि लंदन पुलिस से बदतमीजी की और जो है हरासमेंट किया पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने 4 लोग और गालिबन पाकिस्तानी हाई कमीशन की बिल्डिंग पर रंग भी फेंका गया। मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ कि पहले ये हुआ कि उन्होंने जो है यहाँ पर एहतजाज किया और मुश्तिल हुए, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन अगली सुबह क्या हुआ, जब 7 बजे एक शख्स जो है हाई कमीशन के सामने पहुंचा और उसने ना सिर्फ शीशे तोड़ दिए पत्थर मार के, बल्कि रंग फेंक के जो बिल्डिंग है उसको भी डैमेज कर दिया। लेकिन वो अल्लाह की करनी ये थी कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। हमारी जो यहाँ पर भी सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो अलर्ट थे, उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को अलर्ट किया और वो मौका पर पहुंच गई और उन्होंने उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज कर दी कि वो एक इंडियन शहरी है और उसको चार्ज भी कर लिया गया तोड़ फोड़ करने के इल्जाम में। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा। उसके बाद पाकिस्तानियों ने भी इंडियन हाई कमीशन के सामने जो है एहतजाजी मुजाहरा किया, तमाम जमातों ने मिलकर। एक फायदा इसका ये हुआ कि ओवरसीज में एक जो जमाती डिफरेंस था लोगों का थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो गया और अक्रॉस द पार्टी सब लोग इकट्ठे होकर जो है वो सामने आए। जितनी भी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं सब ने यकजाई का मुजाहरा किया और इंडियन हाई कमीशन के सामने एक बड़ा मुजाहरा जो है वो लोगों ने किया, जिसके बाद दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम गया कि पाकिस्तानी जो है वो अपने जाती मसाइल पर तो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन जब अपने दिफा की बात आती है तो हम लोग मुत्तहिद हो जाते हैं और एक कौम जो है वो बन कर आते हैं। शायद यही वजह है कि आज इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इस इंसिडेंट को बड़ी ओपनली जो है रिपोर्ट कर रहा है। आज अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान हाई कमीशन में जो हमारे वजीर खजाना है सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि आज मैं पूरा दिन मीटिंग्स में रहा हूँ और जितने लोग मुझे मिले हैं उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ा पॉजिटिव नजर आया और बड़ा अच्छा जो है
طریقہ کار اور اچھا فیڈ بیک جو ہے لوگوں کا ہے اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اور خاص طور پہ کیونکہ ہم نے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آفر کی کہا تھا, ان کو کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہم کروانے کے لیے تیار ہیں, جس کی آفر کو انڈیا نے مسترد کیا. اس کے بعد لوگوں کی اور جتنی انٹرنیشنل قومیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. رائٹ, بہت شکریہ حسیب آپ کا.